आप सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत की जयंती है जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ और जिनको मैं रियल में मानता हूँ कि वो इस देश के हीरो थे, सच्चे हीरो थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी, एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज तक किसी के पास नहीं हुआ है। और दुनिया में पहली बार अगर किसी को नेताजी कहा गया था तो वो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था और बिल्कुल ठीक कहा गया था। मुझे लगता है कि उनके बाद आज तक कोई आदमी नेताजी कहलाने लायक है ही नहीं। ये गली मोहल्ले में छोटे-छोटे चुनाव लड़ लेना और ये ऊँट-नीच और ये गिरी हुई धूर्त राजनीति करने वाला इंसान नेता नहीं होता। नेता वो होता है जिसके पास एक ब्रॉडर विज़न होता है देश के लिए, और जो देश के लिए हाईली सैक्रिफाइस करने को तैयार होता है अपना और अपने परिवारों का। आज के नेताओं में ये सब बात नहीं है, परिवारवाद चल रहा है, लोग एक-दूसरे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक ही खानदान के लोग विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा में पहुँचते हैं और वो हम सबको पता है कि वो कितना पैसा बटोरते हैं। पॉलिटिक्स जो है बिज़नेस हो गया है और बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस हो गया है। तो ऐसे दिन मैं याद कर रहा हूँ, आज 23 जनवरी का दिन है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। एक ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटी जिनके अंदर पर्सनैलिटी थी, कम्युनिकेशन था, दुनिया की 17 से ज़्यादा भाषाओं को वो जानते थे और एजुकेशन इतनी थी कि उस ज़माने में जब देश की पर कैपिटा इनकम ₹20 पर साल थी, तो आप सोचिए उस ज़माने में वो आदमी लंदन में पढ़ के आ रहा था और उसके बाद उन्होंने जो सिविल सर्विस है उसमें टॉप किया था और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के मुँह पे वो नौकरी दे दी। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा डायनामिक व्यक्ति जो जब उनको अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया तो वो अपनी दाढ़ी, वेशभूषा बना के भाग जाते हैं उनकी नज़र से, और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान से होके वो इराक, ईरान, रसिया पहुँचते हैं। जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। हिटलर से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन बंद थे, उनकी जेलों में उनको छुड़वाते हैं। एक आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन करते हैं म्यांमार में, बर्मा में। तो एक डायनामिक पर्सनैलिटी जो पूरे वर्ल्ड में उस समय जाती है, वहाँ से सपोर्ट लेती है और एक फ़ौज वो करती है। उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो उनके बारे में जितना पढ़ा जाए, मुझे लगता है एक ट्रूली हाईली कमांडिंग लीडर थे वो। और उनका जब मैं देखता हूँ उनके पर्सोना को, उनकी पर्सनैलिटी को, जब उनकी इमेज है, फ़ोटोज़ हैं, तो मुझे लगता है यार ऐसे नेता आज भी चाहिए इस देश के अंदर, जो वाक़ई देश के लिए कुछ भी कर दें। आप बताइए सुभाष चंद्र बोस के परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ मिला क्या आज तक? तो जिन लोगों ने इस देश के लिए सब कुछ किया, उन लोगों के परिवारों को तो आज तक कुछ नहीं मिला। ये नकली गांधी, नकली नेहरू परिवार वाले लोग एन्जॉय कर रहे हैं। और आजकल के ये जो मुलायम लालू और ये इस टाइप के छपरी टाइप के नेताजी, जिनको हम नेताजी नेताजी कहते हैं, आज तो माहौल ये बन गया है कि हर गली मोहल्ले का 2 कौड़ी का टुच्चा आदमी, जिसको ढंग से खड़े होके 2 मिनट बोलना नहीं आता और बाकी लोगों में जोश भरना तो छोड़िए, जो इस देश के लिए तो छोड़िए, अपनी गली मोहल्ले तक के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो भी नेताजी बन जा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का है। और लेकिन ऐसे दिन सुभाष चंद्र बोस को याद करना मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जब वो जर्मनी में हिटलर से मिले थे तो हिटलर ने उनको बाकायदा वहाँ की नागरिकता ऑफ़र की थी। हिटलर उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। हिटलर उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। वो एक वाक़या है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, और उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में जितने भी भारतीय सैनिक जो ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे और वो अलग-अलग देशों में बंदी थे, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, रसिया हो, वहाँ उनको छुड़ा के फिर उनको म्यांमार में एकत्रित करके और जो आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया था, वो वाक़ई काबिल था। वो जिस टाइम देश में संसाधनों की इतनी कमी थी, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी थे। उन जैसा नेता कोई नहीं होता और मैं तो नेता ही ऐसे लोगों को मानता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जिनके परिवारों को देश से कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। मैं बाकी किसी टुल्लू, पुल्लू, नुल्लू को ना नेता मानता हूँ, ना मेरा कोई नेता है, और मैं ऐसे ही बेबाकी से इन्हीं लोगों को मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।